जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो एक्सरसाइज पहली हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसके जो दो क्वेश्चंस रह गए थे, उन दो क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 था और एक क्वेश्चन नंबर 4 था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने से पहले कुछ डाटा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जी, ये मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों सबको हाइपरबोलिक फंक्शन क्लियर हो रहे होंगे। ये मेरे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, राइट। तो मेरे पास मैंने डिफाइन इन कैसे हाइपरबोलिक फंक्शन की कि साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे जस्ट माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस में प्लस आ जाएगा। इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की बात डिफाइन है। अच्छा, यहाँ पे हाइपरबोलिक एक्स से आप लोगों को मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक्स की बजाय कंप्यूट करना चाहता साइन हाइपरबोलिक 2, इससे मतलब क्या होना था, यहाँ पे एक्स नहीं आना, फिर क्या आना है, यहाँ पे एक्स का क्या आ जाएगा वर्ड, एग्जैक्टली 2 आएगा, राइट। तो जो यहाँ पे होगा एंगल, उस हिसाब से यहाँ पे पावर में आएगा आंसर। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल हर एक में ऐसा ही चलेगा। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स जब हमने डिफाइन कर लिए हैं जी, इसी तरह हम लोग tan हाइपरबोलिक एक्स कैसे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था, बिल्कुल उसी तरह है। साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। इस तरह कोट हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, 1 ओवर tan हाइपरबोलिक एक्स के। तो हम लोग ने अगर साइन tan हाइपरबोलिक एक्स के लिए निकालने हैं, जस्ट साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब कोस की पुट करेंगे तो डिवाइड बाय यहाँ पे भी 2 आना था, राइट। और यहाँ पे भी बटे में डिवाइड बाय क्या आना था, 2 आना था कोस की वैल्यू में, राइट। तो जब ये दोनों की वैल्यू 2 2 रखनी थी, तो इस 2 ने इस 2 के साथ क्या होता है, कैंसिल हो जाना। तो मेरे पास इसलिए वो लिखने की ज़रूरत है नहीं है। तो कोट हाइपरबोलिक एक्स इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको उल्ट देंगे हम लोग, तो ये कोट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स और कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स भी डिफाइन हो सकते हैं। सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर कोस का, राइट। तो कोस के लिए जस्ट हम लोगों ने उल्ट के लिख दी है 2 ओवर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। बिल्कुल इस तरह कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू भी 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर इज इक्वल टू 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीज़ें नोट की होंगी, जस्ट हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू डिफाइन करना पड़ी। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने साइन और कोस को इस्तेमाल करते हुए यूज़ की। और यहाँ पे हाइपरबोलिक इक्वेशन, हाइपरबोलिक फंक्शन में भी एग्जैक्टली वही एंट्रीज आई जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पता है सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर कोस थीटा के। तो यहाँ पे आप लोगों को बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सेकंड अगर एक्स भी होता, सेकंड एक्स होता, तो वो भी किसके बराबर लिखा जाना था, 1 ओवर कोस एक्स के, राइट। इससे लिखा जाता है ना। इसी तरह बिल्कुल वही सेम आइडेंटिटीज है यहाँ पे भी हाइपरबोलिक फंक्शन की। ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो आइडेंटिटीज बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। अब हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज को भी सीख लें, समझ लें, राइट। तो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि हमारे पास जिस तरह ये आइडेंटिटीज थी आप लोगों ने पढ़ी थी कि साइन 2x अगर आ जाए किसी जगह, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है जी 2 साइन एक्स और कोस एक्स।
यहाँ तक बात समझ आ गई, 2 sin x और cos x के। बिल्कुल इसी तरह अब वो कहता है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x भी किसके बराबर होता है, sin हाइपरबोलिक 2x। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम लोगों ने इसे प्रूव करने के लिए उसकी एक साइड लेके चले। मैंने 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x ले लिया और मैंने दोनों की वैल्यू 1 बाय 1 पुट कर दी। अभी आपको बताया था sin हाइपरबोलिक x किसके बराबर है, तो ये sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू और ये cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू डिफाइन ऐसे है, राइट। तो ये एक दो को हम लोगों ने काट दिया, 2 से कट गया, ऊपर आ जाएगा e की पावर x, क्या बच जाएगा ऊपर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई किससे होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला नहीं बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, e का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। होना तो ऐसे था, e x का क्या आना था यहाँ पे स्क्वायर माइनस e माइनस x का स्क्वायर, राइट। लेकिन पावर की पावर आपको पता आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, इसलिए 2x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए जस्ट e की पावर 2x लिख देगा माइनस। अब ये माइनस x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो देखें ये बिल्कुल साइन हाइपरबोलिक x बन रहा है, लेकिन x की कौन सी टर्म आ रही है, 2x आ रही है, इसलिए किसका बराबर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x, राइट। तो ये प्रूव हो गया कि 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x किसका होता है, sin हाइपरबोलिक 2x। तो एक आइडेंटिटी प्रूव होगी। आइडेंटिटी क्या चीज़ है, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ये इक्वेशन की एक स्पेशल टाइप है। बिल्कुल इस तरह हम लोग दूसरी आइडेंटिटी के बारे में देखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पीछे इस आइडेंटिटी में कि 1 ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस फर्स्ट ईयर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर x के। तो यही आइडेंटिटी हम लोग हाइपरबोलिक x में देखना चाहते हैं, क्या चेंज आता है। तो हाइपरबोलिक में जस्ट यहाँ पे प्लस नहीं आता बल्कि क्या आता है, माइनस आता है। तो ये चीज़ हम लोग प्रूव करने लगे हैं। देखिएगा ज़रा कि 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसका बराबर होता है, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो ये स्क्वायर वाला भी वही मकसद है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे सिर्फ h का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सेकंड हाइपरबोलिक होल का स्क्वायर है। तो हम लोग बार बार ब्रैकेट नहीं लगाते, इसलिए ये चीज़ माइंड में रखिएगा जी। तो ये चीज़ प्रूव करने लगे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, इसकी राइट हैंड साइड ली है, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिया, 1 माइनस tan की वैल्यू पुट कर दी जो थी मेरे पास, वो क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे में है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका एलसीएम ले लिया, अब इनका एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, जब 1 से उसको करेंगे, राइट, तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर x के वैसे वैसे डिवाइड बाई इसका एलसीएम। अब मैंने क्या करना है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर ओपन कर देना है और नीचे वाले का स्क्वायर ओपन कर देना। ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, e x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x है, राइट। ये मैंने एक फार्मूला आपको ओपन करवा देना है, ये वाला सारा। अब होना क्या था, ये e की पावर 2x आना था e की पावर माइनस x के, ये प्लस और माइनस आपस में खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके बस 2 बच जाएगा, राइट। कैसे खत्म होंगे, ये बात आपको क्लियर है ना, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएंगे, e की पावर x माइनस e की पावर x क्या बचेगा 0 और e की पावर 0 कितना आंसर आता है 1 आता है, इसलिए 2 आ जाएगा। इस तरह ये ओपन करना था और माइनस साइन चेंज करने, तो सारे आपस में कट जाएंगे, जस्ट ऊपर क्या बचेगा 2 और ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट।
तो सारा कट कट आ गया मेरे पास, आंसर एट द एंड बचना है कैंसर होके सारी चीज़ें, इसमें से भी 2 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा इस सारे की जगह आंसर मेरे पास 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 ओवर ई एक्स प्लस ई की पावर क्या आ गया माइनस एक्स होल का स्क्वायर, सॉरी होल का स्क्वायर है क्योंकि 2 का स्क्वायर भी था ना, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बल्कि होल का स्क्वायर है, और ये सारा किसके बराबर है सीकेंड हाइपरबोलिक के, तो क्या आ गया सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास आइडेंटिटी प्रूव होगी कि 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स के टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो बिल्कुल इसी तरह कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मैं प्रूव करूंगा अभी किसके बराबर होता है कोसिकेंड हाइपरबोलिक कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी सबको। तो ये चीज़ मैंने तीसरी आइडेंटिटी जो है ये प्रूव करनी है। बिल्कुल उसी तरह इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटीज हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज को क्या कर रहे हैं प्रूव कर रहे हैं जी। तो ये प्रूव करने के लिए कोट हाइपरबोलिक एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी, जब मैंने कोट की वैल्यू पुट कर दी वही वाला काम अभी करके हैं, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग नीचे वाले का स्क्वायर है अलग हो गया। एलसीएम आया इसके नीचे कुछ भी नहीं था 1 था, एलसीएम हो गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ गया, राइट। तो वैसे बिल्कुल जैसे पीछे आइडेंटिटी ओपन की थी ये आइडेंटिटी ओपन होगी, 2 क्या हो गया 2 जमा 2 4, 2 को 2 में ऐड कर दिया, 2 प्लस 2 कितना आ गया मेरे पास 4 हो गया। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये सारे आपस में अगेन वही वाले काम, ये कट गया आपस में, ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, तो 2 प्लस 2 4 आ गया, नीचे स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ गया और एक इसके बराबर है कोसिकेंड हाइपर स्क्वायर। तो मेरे पास ये तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूव हो। अब ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या था, उस क्वेश्चन के देने का मकसद ये था उसने एक नया फंक्शन डिफाइन करवाया था हाइपरबोलिक एक्स, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले अभी तक नहीं पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर उसने कंपेयर करवाया है कि इसमें जो आइडेंटिटीज होती है जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल वैसी नहीं है, चेंज है। क्या क्या चेंजिंग है वो आप लोगों के सामने जी। जी बिल्कुल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था डोमेन क्या फंक्शंस की, रेंज क्या है और फंक्शन का ग्राफ क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहले कुछ फंक्शंस पढ़े हुए हैं हम लोग उन्हीं को यूज़ करेंगे और ये फेमस फंक्शन हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब फंक्शंस के बारे में जो जो बातें बता रहा हूँ ना, आप लोगों को ये फंक्शन देख के आप लोग इस तरह की टाइप का कोई भी फंक्शन आए तो आप लोग उसके बारे में ये डाटा बता सकते हैं, राइट। तो हम लोग बड़े ही इसको डीपली डिस्कस करेंगे ताकि हर बच्चे को चीज़ क्लियर हो जाए, और जहाँ कहीं पे बार बार ये फिर वर्ड यूज़ होंगे तो हम लोग उसको वैसे ही जस्ट रीड आउट करके पास आउट करते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने अब यहाँ पे चीज़ें सीख ली हैं जी। सबसे पहले जी ऑफ एक्स है मेरे पास, किसके बराबर दिया गया है जी 2x माइनस 5। अब ये जी ऑफ एक्स आपके सामने है फंक्शन, तो इस फंक्शन को देखते सारे सबसे पहले आपके माइंड में बात आ गई ये लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसकी टाइप क्या ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म है, तो लीनियर फंक्शन हो गया। और जो लीनियर फंक्शन होता है हम लोगों ने पढ़ा था उसकी जो डोमेन होती है वो भी सारे के सारे रियल नंबर होते हैं और रेंज भी सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, तमाम पॉइंट्स पे डिफाइन होते हैं और उसकी रेंज में भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इसलिए जब भी लीनियर फंक्शन आए तो उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी तमाम रियल नंबर, और उसकी रेंज भी होगी तमाम रियल नंबर, तो ये लीनियर फंक्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ तक सबको लीनियर फंक्शन बात क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है मैंने इसका ग्राफ ड्रा करना है जी। अब फंक्शन क्या था मेरे पास जी 2x माइनस 5, मेरे पास फंक्शन क्या है 2x माइनस 5। तो देखिए जरा y इज इक्वल टू क्या दिया गया मेरे पास, y लिख लें जो मर्जी लिख लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, g ऑफ x लिख लें f ऑफ x लिख लें, इस नोटेशन है
y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो पहले मैंने इसका ग्राफ देखने के लिए जैसे इसके पहले पॉइंट पुट किए, यहाँ मैंने 0 पुट किया, तो 0 2 में पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस फाइव आ गया। तो देखो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 0 पुट करने से कितना आंसर आया, माइनस फाइव। 1 पुट किया इसकी जगह, 2 इंटू 1 माइनस फाइव। आपको नज़र आ रहा है कि 2 माइनस फाइव क्या आ गया, माइनस थ्री आ गया। तो 1 पुट करने से क्या आया, माइनस थ्री आया। ज़रूरी नहीं है कि मैं इंटीजर पुट कर रहा हूँ तो आप लोग इंटीजर आप पॉइंट में पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1.1 पुट करो, राइट, 1.1 पुट करो, माइनस फाइव करो, तो जो आंसर आएगा वो इस तरह पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। ये पॉइंट आप लोगों ने लिख दिए हैं सारे के सारे। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। तो ये पॉइंट मैंने इस तरीके से लिखी हैं कि 0 पुट किया तो माइनस फाइव आया, 1 पुट किया तो माइनस थ्री आया, 2 पुट किया तो माइनस थ्री आया, माइनस वन आया, 3 पुट किया तो 1 आया, और माइनस 1 पुट किया तो मेरे पास कितना आया आंसर, माइनस 7 एंड सो ऑन, राइट। तो अब हम लोगों ने इसका ग्राफ चेक करना है। हम लोगों ने इन तमाम पॉइंट्स को ना ग्राफ में ड्रा करना है। ग्राफ में ड्रा कैसे करते हैं ज़रा देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कहता हूँ 1 और 3 ड्रा करना है, मतलब एक्स की ये समझ लें एक्स है और ये समझ लें सारा सारा क्या है, वाई है। जब भी मैं यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा इसका मतलब मैंने ये मेरा यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे खड़ा हूँ। जब भी जो पॉइंट लिखूंगा, जो पहला पॉइंट होगा तो मैंने एक्स की तरफ चल पड़ना उतना, और जो दूसरा पॉइंट लिखूंगा तो उसका मतलब मैंने किस तरफ चल पड़ना है, वाई की तरफ। इसका मतलब यहाँ से मैंने एक्स की तरफ कितना आना है, 1, तो मैं 1 आ गया यहाँ पे एक्स की तरफ, राइट। अब यहाँ से मैंने y की तरफ कितना आना, माइनस थ्री का मतलब नीचे की तरफ कितना आना, 3 तक आना। तो मेरे पास जो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला जिसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो आएगा ये एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट आएगा, 1 और माइनस थ्री। तो इस तरीके से मैंने ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट किया, 1 और फिर 2 और माइनस वन रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल इस तरीके से। 2 का मतलब कितना होगा, x की तरफ मैंने कितना चलना है 2, और y की तरफ माइनस वन का मतलब नीचे की तरफ। तो जो ये पॉइंट आया था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट। अब 0.5 का मतलब क्या होगा कि x की तरफ मैंने चलना ही नहीं है, और y की तरफ माइनस फाइव का मतलब मैंने नीचे की तरफ, राइट। इस तरीके से 0 माइनस फाइव ये वाला पॉइंट आएगा। अब जब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और एक बात याद रखना, जब भी लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। डोमेन भी पता लग गई लीनियर फंक्शंस की, किसी की भी रेंज भी पता लग गई, लीनियर फंक्शन आ रहे हो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है वो भी सीख लिया। और लीनियर फंक्शन ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो बिल्कुल मेरे पास अब नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन किया गया है जी, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। अब अंडर रूट के फंक्शंस को कैसे हम लोगों ने हैंडल करना है इसके बारे में देख लेते हैं। अब अंडर रूट के अंदर जो डोमेन है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर नेगेटिव आ जाता है अंडर रूट के अंदर तो उसका आंसर रियल नंबर नहीं आता। जब उसका आंसर रियल नंबर नहीं आता तो वो क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग जितने भी यहाँ फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल टू रियल पढ़ रहे हैं, इसलिए अंडर रूट के अंदर कभी भी आंसर क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल टू रियल पढ़ रहे हैं फंक्शन। मतलब फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, आर टू आर से डिफाइन है, राइट। रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइन, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर नंबर पुट करना है वो कभी भी नहीं क्या आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव ना आने का मतलब क्या होगा, यहाँ तो जीरो होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। इसलिए हमने इसको लिख दिया, जो जी ऑफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक इजीएस्ट वे है, हम लोग उसी तरफ चलेंगे। ये मेरे पास आ गया जी रियल लाइन। इस इनइक्वालिटी को जब भी सॉल्व करना हो हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लेना। जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या रखूँगा, इक्वल टू 0, यहाँ पे दो आंसर आएंगे इससे निकलेंगे। कौन कौन से, एक निकलेगा -2 और एक कंप्यूट होगा मेरे पास 2, राइट। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लोगों ने हर एक इंटरवल से 1 पॉइंट पुट करके चेक कर लेना, हमें पता लग जाएगा किसके लिए ओके है बात, किसके लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर से कोई पॉइंट ले लो, -3 -4, ये आप लोगों को -3 पुट करो तो 9 - 4 ग्रेटर देन 0 आ गया,
ओके होगी बात। इसका मतलब जो x के लिए डिफाइन होगा वो -2 से क्या होंगे, छोटे वाले सारे के सारे होंगे। तो ये लिख दिया है x किसके लिए होगा, -2 यहाँ से जितने भी छोटे नंबर के लिए। बिल्कुल जब इसमें से कोई पुट करोगे, फॉर एग्जांपल इसमें से मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता, तो -4 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा, तो ये चीज़ नहीं आ सकती। इस तरह जब इसके लिए बात करता हूँ तो कोई पॉइंट पुट करूँगा, फॉर एग्जांपल 3 4 3 पुट करूँगा तो क्या होगी बात, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू होगी बात। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि x - 4 का स्केयर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई। तो अब इसको डोमेन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा है, बेसिकली पूरी रेल लाइन में से जो ये वाला पोर्शन था ये नहीं था, इस रेल लाइन में से ये वाला पोर्शन सारे का सारा क्या कर दिया मैंने, इंटरवल है, ये इंटरवल है, बात याद रखनी है, इंटर पे नहीं, ये क्या है, इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो ये सारे का सारे इंटरवल मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रेल लाइन में से माइनस कर दिया, तो डोमेन आ गया। और आपको पता है अंडरवुड का आंसर लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, कभी प्लस माइनस नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अंडरवुड का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, राइट। तो इसीलिए जो रेंज आएगी जी ऑफ एक्स को क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी आएगी। वो पॉजिटिव नंबर आएंगे या 0 आएगा, इसलिए जो भी अंडरवुड के अंदर आएगा नंबर, यहाँ पे जो मर्जी हो, इसका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए इसकी रेंज मैंने डायरेक्ट लिख दी 0 या 0 से बड़े नंबर। इसका मतलब तो आप लोगों को पता होगा, इंटरवल का मतलब होता है ये शामिल है, इसका मतलब ये शामिल है नहीं है। जब भी ऐसा ही कर्व यूज करूंगा तो इसका मतलब वो एंड वाला पॉइंट शामिल नहीं है, और जब भी ऐसे लगाई जाएगी इसका मतलब एंड वाला पॉइंट शामिल है। जैसे यहाँ पे -2 और 2 शामिल नहीं है, बल्कि इनके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे शामिल हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो आपको उस फंक्शन की डोमेन और रेंज का पता लग गया कि √x² -4 आ जाए, उसकी डोमेन कैसे लिखनी है और इसकी रेंज कैसे लिखनी है। तो आपको काफ़ी हद तक अंडरवुड वाले फंक्शंस को हैंडल करना आ गया है। अब हम लोगों ने इस फंक्शन का ग्राफ देखना है। जब मैंने इस फंक्शन का ग्राफ देखना वही वाला काम, तो सम वैल्यूज यहाँ पे 1 1 पुट करूँगा। मैंने 2 पुट किया तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 - 4 0 है। जब 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या आना था, 9, तो 9 - 4 का क्या आ जाना है, अंडरवुड। इसी तरह क्या आ गया 3 पे √5, तो 4 पुट करूँगा क्या आएगा 16, 16 में से 4 का क्या है 12। इस तरह कुछ नेगेटिव वाले पॉइंट्स पुट करेंगे। अब इनके अंदर वाला ये वाला पोर्शन में से कोई भी पॉइंट पुट करके चेक नहीं करूँगा, क्योंकि वो डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। डोमेन में कौन कौन से थे शामिल, 2 से बड़े ये वाले और -2 से छोटे वाले, इसलिए सिर्फ वही चेक करोगे और कोई चेक नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको, डोमेन का यहाँ से भी आइडिया होता है आप लोगों को, राइट। देखा ना, -2 से छोटे वाले सारे नंबर यूज हो रहे हैं और 2 से बड़े वाले नंबर यूज हो रहे हैं। -2 और 2 के अंदर वाला कोई भी पॉइंट यूज नहीं होगा। और y का जो आंसर है, यहाँ जो g ऑफ x का आंसर वो हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब जो y होगा हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब नीचे वाले y क्या होते थे, नेगेटिव होते थे, इसलिए नीचे की तरफ ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलो इन पॉइंट को ड्रा करता हूँ। अब x की तरफ मैंने कितना चलना है 2 और y की तरफ मैंने कितना चलना है 0। y कह लो या g ऑफ x कह लो, ये आप लोग डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से x की तरफ तो 2 चल पड़ा, लेकिन y की तरफ 0 चलना है, इसका मतलब कहीं पे भी नहीं आना। तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आ जाएगा 2 0। अब मैं x की तरफ कितना चलना 3 और y की तरफ √5, तो मैं x की तरफ चला गया √3 और y की तरफ चला गया मैं √5। तो ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास 3 है। इस तरह 4 और √12, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस तरह पॉइंट पुट करता जाऊंगा, फिर इन तमाम पॉइंट्स को जब आपस में मिलाऊंगा तो लाइक ऐसी कर्व बनती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह इधर वाले पॉइंट्स को ड्रा किया तो मेरे पास उस फंक्शन को क्या ड्रा हो गया, ग्राफ ड्रा हो गया। जी, तो ग्राफ काफ़ी हद तक हम लोगों ने सबसे पहले भी बेसिक तरीके से सीख रहे हैं
ये सबसे इनिशियल स्टेज होती है जब किसी बच्चे को फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बिल्कुल भी ना आइडिया हो, तो वो जस्ट वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट पुट करके चेक करता जाए और चेक करता है पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, उन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या कर दे, बाद में मिला दे। बिल्कुल ये जैसा फंक्शन अभी हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल उस तरह का एक और फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन के अंदर अंडरवुड के अंदर लीनियर टर्म था। पीछे तो क्वाड्रेटिक थी ना, तो पीछे क्या था, अंडरवुड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर एक्स प्लस वन है। लीनियर कैसे है आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप लोगों को फंक्शंस के बारे में सारी डिटेल के बारे में आइडिया होगा। अगर किसी को नहीं आइडिया तो वो काइंडली टाइप्स ऑफ फंक्शन में जाकर जरा दोबारा एक दफ़ा देख ले जी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, अभी जो पिछली एग्जाम्पल में देखी बिल्कुल वही सारी सिचुएशन होगी। अंडरवुड के अंदर जो भी टर्म आएगी वो क्या आएगी, मस्ट बी जीरो या जीरो से बड़ी। एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स के आगे ग्रेटर देन माइनस वन। इसका मतलब जो डोमेन आ गई वो माइनस वन से बड़ी और इन्फिनिटी तक चलेगी। और जो रेंज आएगी, अब रेंज क्या मेरे पास जी ऑफ एक्स है, ये मेरे पास अंडरवुड के अंदर आंसर, और अंडरवुड का आंसर हमेशा जीरो या जीरो से क्या आता है, बड़ा ही आता है। इसलिए रेंज कहाँ से आएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये डोमेन और रेंज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है ग्राफ के लिए हमारे पास। ये दरअसल हमें बेसिकली थोड़ा सा आइडिया देता है कि हमारा ग्राफ किस किस पोर्शन में होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ, आप लोगों को ये बहुत हद तक बातें क्लियर होती जाएंगी और आप लोगों को ग्राफ में काफ़ी हद तक कमांड हो जाएगी। तो जब ग्राफ समझ आ रहा है तो आप लोगों को आगे बहुत हेल्प होगी मैथमेटिक्स को समझने में जी। अब डोमेन के आगे माइनस वन से इन्फिनिटी, तो माइनस वन ये है और इन्फिनिटी का मतलब माइनस वन से इन्फिनिटी तक ये सारे का सारा पोर्शन, राइट। अब रेंज क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी कौन सा पोर्शन आता है बच्चों, वो ये वाला आता है, जीरो से जीरो सारा पोर्शन, राइट। ये वाला पोर्शन आता है जीरो टू इन्फिनिटी। अब x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है, y यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है। इसका मतलब कौन सा पोर्शन आएगा जो ग्राफ का हिस्सा हो सकता है। ग्राफ किस हिस्से में ड्रा होगा, मस्ट बी, ग्राफ जो होगा वो मस्ट बी इसी हिस्से में क्या होगा, ड्रा होगा, जिसको मैं शेडेड शो कर रहा हूँ। ना ग्राफ इधर से कभी इधर आ सकता है और ना ही ग्राफ कभी इधर से कभी पीछे जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास कभी आ ही नहीं सकता सोल्यूशन, राइट। तो डोमेन और रेंज से हमें ये आइडिया होता है कि ग्राफ किस पोर्शन में रहेगा। तो आपको समझ आ गई कि ग्राफ माइनस वन से इन्फिनिटी तक और जीरो से इन्फिनिटी तक y की तरफ, तो ये वाला पोर्शन आएगा जहाँ पे सारे का सारा कोई पॉइंट आएंगे जहाँ पे ग्राफ रहा हो, इसी पोर्शन के अंदर। ना इससे नीचे वाला आ सकता है, ना ही इससे पीछे वाला आ सकता है जी। तो हम लोग अब अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस वन का क्या ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो अंडर रूट एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोगों ने पॉइंट पुट कर दिए, वही वाले सारा पिछला वाला काम, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक वे से सीखते हैं। सबसे पहला काम होगा हमें सीखना, हमें समझ आ जाएगी तो फिर हमें डायरेक्ट भी ड्रा करने आ जाएंगे ग्राफ ऑटोमेटिक। माइनस वन पुट किया, माइनस वन पुट करने से आंसर कितना आया था, जीरो, तो जीरो आ गया। जीरो पुट करने से कितना आंसर आया, वन, तो वन लिख दिया। वन पुट करने से कितना आंसर है, अंडर रूट टू। टू पुट करने से अंडर रूट थ्री, और थ्री पुट करने से टू आ गया। अब इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे मैं ड्रा करने लगा, देखिए जरा वन पॉइंट। अब मेरे पास पहला पॉइंट क्या था, माइनस वन व जीरो, मतलब एक्स की तरफ कितना चलना है मैंने, माइनस वन, और वाई की तरफ चलना ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या था, जीरो वन, इसका मतलब एक्स की तरफ नहीं चलना, अब इस तरफ चलना है सिर्फ वाई की तरफ, जीरो वन आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। अब मैंने एक्स की तरफ कितना चलना, वन, तो मैं एक्स की तरफ वन चल पड़ा, और वाई की तरफ अंडर रूट टू, तो वाई की तरफ अंडर रूट टू चल पड़ा, राइट। तो मेरे पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला ग्राफ। इसी तरह फिर मैंने x की तरफ कितना चलना था, 2, और y की तरफ मैंने कितना चलना है, 103, मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा, राइट। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास ये कर्व ऐसे बन गई जो कि मैंने ड्रा की है, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी अगर मैं चेंजिंग लाऊँ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ रहे, यहाँ पे अगर जस्ट अंडर एक्स होता तो हमारे पास आसानी ना होती पढ़ना। देखिएगा, अंडर एक्स होता, इसकी डोमेन क्या आनी थी,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो डोमेन आई नहीं था ऑटोमेटिकली अंडररूट x की 0 टू इन्फिनिटी, राइट। और रेंज भी अंडररूट की वजह से कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता, तो रेंज भी आई नहीं थी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब x भी 0 टू इन्फिनिटी है और y भी 0 टू इन्फिनिटी हमेशा। तो इसका मतलब डोमेन और रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब 0 या इन्फिनिटी। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सारे का सारा पहला क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट में इसका गया होगा ग्राफ होगा। ऐसे इसका ग्राफ तो पीछे चले गया ना, देखिए हम पीछे चले गए ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से, लेकिन इस अंडररूट एक्स का कभी पीछे नहीं जाएगा। देखते हैं कैसे नहीं है। अगर हम लोग इसमें वन बाय वन पॉइंट पुट करें अंडररूट एक्स के ग्राफ में, इसके ग्राफ में अंडररूट एक्स में, तो 0 पुट करोगे क्या आंसर आएगा? 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा। 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, इसका मतलब एक्स की तरफ 1 चले, वाई की तरफ 1 चले। 2 पुट किया तो अंडररूट 2 आया, 2 पुट किया तो क्या है? अंडररूट 2 है। इसका मतलब 2 इस तरफ चलना है, इस तरफ कितना चलना है? अंडररूट 2। जब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में सिर्फ क्या फर्क होगा? ये 0 से इस तरफ जा रहा है और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? -1 से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं x प्लस 4 अंडररूट लिख देता, होना क्या था? यही ग्राफ -1 से शुरू होने की बजाय कहाँ से शुरू होना था? -4 से लाइक बिल्कुल वैसे का वैसा ही ग्राफ है ना, जैसा ये वाला है, बिल्कुल वैसे का वैसा। लेकिन ये कहाँ से है? -1 से। वो कहाँ से है ना? -4 से। और इसकी डोमेन भी आपको पता है क्या रहेगी? -4 उससे बड़े नंबर, रेंज तो सेम रहेगी लाइक। और अगर मैं ऐसे लिख देता, इतनी आसानी के लिए समझाने के लिए, सिर्फ x -1, तो कहाँ से शुरू होना था? वो 1 से, और बिल्कुल वैसे ही ड्राना जैसे ही आता है, राइट, बिल्कुल ऐसे ही सेम। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अंडररूट एक्स के बारे में, अंडररूट के अंदर कोई लीनियर टर्म आ जाए तो उसका ग्राफ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिया, उसकी डोमेन निकालना भी सीख ली और उसकी रेंज निकालना भी सीख ली। जी, यहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन डिफाइन किया है जिसको हम लोग कह रहे हैं जी ऑफ एक्स। मोड की फॉर्म में है x-3 की मोड। इसको मोड भी पढ़ते हैं कुछ लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो इसको पढ़ने से पहले जस्ट आप लोग पहले अंडररूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के बारे में ज़रा ग्राफ सुन लें। क्या होगा? x होगा जब x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। -x होगा जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आती? नेगेटिव नहीं आती। मतलब क्या है कि मैं 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो भी 5 आएगी, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो वो भी क्या आएगी? 5 आएगी। अब वो 5 क्यों आएगी, ये आपको वजह बता देते हैं। यहाँ पर x यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए कैसे डिफाइन है फंक्शन? जस्ट x ही डिफाइन है, तो 5 की जगह जस्ट 5 आ जाएगा। तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ गई। और अब -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह ये x क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? बताओ जरा। नेगेटिव। जब x नेगेटिव यूज हो रहा है, x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा? -x। जब -x डिफाइन होगा तो -x, x यहाँ पे क्या है? -5 है, तो -5 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे जस्ट क्या आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा? फंक्शन का नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा नेगेटिव? यहाँ तक मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिफाइन है। x when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, and -x when x is less than 0। तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 क्यों आ रही है और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 क्यों आ रही है? तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया आप लोगों के साथ साथ। तो अब देखते हैं इस फंक्शन को भी। इसकी डोमेन क्या होगी? पूरी की पूरी रियल नंबर। इसकी रेंज क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको क्लियर कर चुका हूँ एब्सोल्यूट का आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी इसकी क्या आ गई? रेंज आ गई। तो ये क्या करने लगे हम लोग? फिर डोमेन और रेंज पता लग गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोगों ने 1 बाय 1 पॉइंट क्या करके यहाँ पे पुट करके चेक कर लेने हैं। मेरे पास फंक्शन क्या है? x -3 की
एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने 0 पुट किया तो क्या है -3, और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो इसलिए 3 आ गया। 1 पुट किया तो 1 पुट करने से कितना आंसर आना था, 1 -2 3, राइट। तो -2 आना है, और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, गेन 2 ही होगी। 2 पुट किया तो -1 आना था, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 1 ही आएगी। 3 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, 4 पुट करने से आंसर 1 आ रहा है, राइट। समझ आ गई सारी की सारी बात। इसी तरह अगर मैं -2 पुट करता तो आंसर क्या आना था, -2 -3 -5, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली 5 आएगी। क्यों आएगी मैं भी आप लोगों को क्लियर कर दिया, कि हमने फंक्शन भी पढ़ा दिया वहाँ पे। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ में ड्रा करूं तो मेरे पास पहला पॉइंट था 0 व 3, इसका मतलब x की तरफ मैंने नहीं चलना और y की तरफ मैंने कितना चलना है, 3 चलना है। दूसरा पॉइंट था मेरे पास 1 2, इसका मतलब मैंने x की तरफ 1 और y की तरफ मैंने कितना चलना है, 2 चलना है। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट। इसी तरह मैंने x की तरफ 2 चलना है और y की तरफ कितना चलना है, 1 चलना है, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह मैंने x की तरफ 3 चलना है और y की तरफ 0 चलना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरह मैंने x की तरफ 4 चलना है और y की तरफ अगेन कितना चलना है, 1 चलना है, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आता रहेगा। इस तरह 5 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आता रहेगा। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो ये एग्जैक्टली ग्राफ बन जाएगा जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ तक किसी को कोई इतराज नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग ना एक ग्राफ देखता हूँ जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ एक्स मोड के वाले से। अगर मेरे पास ये फंक्शन लेता और इसका मैं ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ तो क्या होता है, देखो 0 पुट करने से कितना आंसर आना है, 0, तो ना कहीं पे नहीं जाना। 0 पुट करने से 0 आया, इसका मतलब वो वहीं पे है, ना एक्स कर्व कहीं गया ना वाई कर्व। अब 1 पुट करो तो कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसका मतलब एक्स की तरफ भी 1 गया, वाई की तरफ भी 1 गया, तो कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 2 पुट किया तो 2 आया, एक्स की तरफ भी 2 गया और y की तरफ भी किया गया, 2 ही गया। 3 पुट किया तो 3 आ गया, तो x की तरफ भी 3 और y की तरफ भी 3, तो ये पॉइंट आते हैं। इस तरह अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो भी 1 आता है, तो x -1 गया लेकिन y क्या है, अगेन 1 आया। तो जब इन तरह आप लोग तमाम पॉइंट्स को ग्राफ को ड्रा करोगे, मिलाओगे, तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, सिर्फ ये 0 पे है और ये कहाँ पे चले गया, 3 पे चले गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर x -5 होता और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती तो बिल्कुल जैसा ये ग्राफ है वैसे ही ग्राफ होना था, लेकिन वो कहां पर ड्रा होना था, 5 पे, ऐसे, राइट। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। तो सब बच्चों को ये एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ और इसके बारे में डिटेल भी सारी की सारी समझ आ गई, और आप लोगों को आज ये भी समझ आ गई कि एब्सोल्यूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। और ये भी समझ आ गई कि जब भी x की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो हम लोग प्लस माइनस x क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिफाइन ही इस तरीके से है, क्योंकि इसके अंदर x प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, लेकिन जो इसका आंसर है वो कभी भी नेगेटिव या प्लस में नहीं आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के भी आप लोगों को ग्राफ अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब बिल्कुल इसी तरह हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो मेरे पास दिया गया। अब इस फंक्शन का ग्राफ देखने के लिए जब सबसे पहले, अच्छा एक बात सबसे पहले देख लें, अगर मैं कहूँ जस्ट ये वाला फंक्शन देखें तो ये भी लीनियर है, ये वाला देखें तो ये भी लीनियर है। अगर मैं कहता जस्ट इसका ग्राफ ड्रा करना है, y इज इक्वल टू 6x प्लस 7 का, तो आप लोगों ने फौरन ड्रा कर देना था। क्यों, क्योंकि आपको पता ही लीनियर है। इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर, राइट। इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, हमने x के 0 पुट करना है तो y 7 आ गया, इसका x की तरफ कहीं नहीं गया, y की तरफ 7 चले गया। 1 पुट करना था तो x की तरफ 1 और y की तरफ 13, जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने आपस में मिला देना था ऐसे, राइट। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा सारे का सारा, किसका, इस वाले फंक्शन, राइट। और इस तरह जब इसका ग्राफ ड्रा करना था, ये भी लीनियर था, इसकी डोमेन और रेंज क्या होनी थी, पूरी की पूरी रियल लाइन होनी थी। x का 0 पुट करो तो y क्या आता है, -3, तो इसका मतलब x कहीं नहीं गया, y -3 है। 1 पुट करो, x ने 1 किया और y ने भी कितना किया, आंसर 1 किया, तो 1 1 ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओ
तो ये इस लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूंगा, इसकी स्ट्रेट लाइन आनी है। लेकिन अब थोड़ा सा जरा मसला हो गया यहाँ पे, क्या कि ये पूरी रे लाइन के लिए डिफाइन ही नहीं है। ये किसके लिए डिफाइन है? -2 और -2 से छोटे के लिए। मतलब वो ग्राफ का पोर्शन आएगा जहां से हम लोग -2 या -2 से छोटी वाली यूज करते थे, उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ का पोर्शन आता था वो सिर्फ ये वाला आता था। तो जो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा आएगा? जो -2 से बड़े के लिए होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -2 था, तो -2 से बड़े के लिए इसका जो ग्राफ आएगा वो लाइक इस तरफ आएगा सारे का सारा। तो जस्ट ये वाला ग्राफ का पोर्शन यूज करें, राइट। तो इसके डोमेन और रेंज आप लोगों को पहले ही क्लियर होगी, क्योंकि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ये डोमेन -2 और इसे छोटे के लिए डिफाइन है, ये 2। देखो ना, एक रेल लाइन बनाओ, -2 लिखो यहाँ पे, राइट। -2 लिख लिया। -2 और -2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ये वाला। और -2 से बड़े के लिए भी डिफाइन है, ये वाला। तो जी ऑफ एक्स किसके लिए डिफाइन हुआ? पूरी की पूरी रेल लाइन के लिए। इसकी रेंज भी क्या आई? पूरी की पूरी रेल लाइन है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो पूरे के पूरे किसी भी प्लेन के हिस्से में हो सकता है। जी, कहाँ पे होगा वो भी देख लेते हैं। अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। कैसे दूसरे एंगल से देखते हैं? अभी मैंने बताया था कि अगर इसका ग्राफ ड्रा करता पूरी पूरी रेल लाइन में, तो उसका ग्राफ लाइक ऐसे सीधा चलता जाना है। और अगर इसका ग्राफ ड्रा करता है पूरी की पूरी रेल लाइन में, तो इसका ग्राफ लाइक ऐसे सीधे का सीधा चलता है ना। यहाँ पे होल सर्कल कुछ नहीं आना, ठीक हो गया। लेकिन हमें इस लाइन का ग्राफ कहाँ से चाहिए? जो -2 से पीछे वाला पोर्शन था, इसलिए -2 से पीछे वाला पोर्शन मैंने पिक कर लिया। और ये वाला ग्राफ कौन सा? ये था जो -2 से बड़े के लिए था, इसलिए वाला पिक कर लिया, राइट। तो ये आप लोगों को समझ आ गई है कि इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रा होना है। और इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या कॉल करते हैं? पीस वाइज फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? पीस वाइज फंक्शन। तो ये मैंने किसका ग्राफ ड्रा करके दिखाया अभी आप लोगों को? इस पीस वाइज फंक्शन का मैंने क्या ड्रा किया है? ग्राफ ड्रा किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ भी अच्छे तरीके से समझ आ गया है। और इसके अलावा आपको कोई भी पीस वाइज फंक्शन आएगा तो आपने जस्ट यहाँ पे देख लेना है कि किस किस एक्स के लिए डिफाइन है, वहां पे उसकी वैल्यू निकाल के ग्राफ ड्रा कर लेंगे। जी, इसी तरह हम लोग एक और फंक्शन देखते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस एक्स, कभी भी क्या नहीं होगा? 4 नहीं हो सकता। क्यों 4 नहीं होगा? क्योंकि 4 पुट करने से नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 होने से वो चीज़ आपस में क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं हम लोग बता सकते हैं, राइट। वो ऊपर से भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 4 पुट करने से आंसर क्या फॉर्म बन जाएगी? 0/0। तो हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते, इसलिए हम लोग इसके बारे में डोमेन में x इज इक्वल टू 4 पुट नहीं कर सकते। इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है कि डोमेन में से 4 क्या कर देना? उन्होंने माइनस कर देना। अच्छा, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, तो वो a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा, राइट, डिवाइड बाय a माइनस बी आ जाएगा, राइट। तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट जाएगा, जस्ट क्या बच जाएगा? x प्लस और बच जाएगा। तो ये लीनियर बन गया। लेकिन इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का अगर ग्राफ ड्रा करना चाहता तो सबको ड्रा करने आता है। जैसे इसके 2 पॉइंट लेने हैं, सब लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा कर देना फॉरन से पहले, और लाइक इस तरह स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ कर देना, राइट। तो फिर इसका कट करके तो यही आंसर आ गया ना, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 4। तो इसका ग्राफ भी ये वाला सारे का सारा होना चाहिए था, तो एग्जैक्टली यही सारे का सारा आया। लेकिन यहाँ पे होल सर्कल बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कभी भी 4 पुट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 कभी भी डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में तमाम पॉइंट्स वैल्यू सेम आएंगी, सिर्फ एक पॉइंट पे फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 पे डिफाइन है और ये वाला फंक्शन 4 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे होल सर्कल बनेगा इस ग्राफ में, इस ग्राफ में। और इस ग्राफ में कोई होल सर्कल नहीं बनना, स्ट्रेट लाइन बनने में, राइट। तो कट के तो ये आ गया, लेकिन ये कब कट गया? जब x क्या नहीं होगा? 4 नहीं होगा। जब x 4 नहीं होगा कभी भी, तो 4 + 4 कितना होता है? 8। इसका मतलब इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा। इसलिए रेंज में से
8 को क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस कर दिया। तो ये ग्राफ ड्रा हो गया इस तरह के फंक्शन का। अभी ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 पुट करने से अनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। ये इंशाल्लाह हम लोग जब लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फंक्शंस के बारे में डिटेल से जो लेक्चर दिया है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम हम जब भी किसी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो आप लोग ग्राफ ड्रा करने के काबिल हो गए हो, उसकी डोमेन और रेंज के बताने में भी आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया।